और बात शरद यादव की। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव, जिनका अंतिम संस्कार आज नर्मदापुरम के पैतृक गांव में किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के पार्थिव शरीर को भोपाल लाया जाएगा और उसके बाद यहां से नर्मदापुरम के पैतृक गांव आंख मऊ ले जाया जाएगा। बता दें कि शरद यादव ने एक छात्र नेता के रूप में अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद 1974 में जबलपुर से लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था। उन्हें तत्कालीन सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार बनाया गया था। इस चुनाव में जीत के बाद वे जबलपुर से 2 बार सांसद चुने गए थे। तो उनके पैतृक गांव आंख मऊ में अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बगीचे में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आखमा गांव, जहां उनका बचपन बीता, आज उनका अंतिम संस्कार वहां पर किया जाएगा। और चलिए सीधे रुक करते हैं आखमऊ गांव का ही, जहां से हमारे संवाददाता सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुक करते हैं। सूरज, अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? कब तक शरद यादव की पार्थिव शरीर को यहाँ उनके पैतृक गांव लाया जाएगा? क्या कुछ तस्वीरें हैं? बिल्कुल जय, आप समाजवादी के पुरोधा शरद यादव की बात करें तो निधन के बाद उनके गांव में भी शोक की लहर है और इस वक्त हम उनके पैतृक गांव आंख मऊ में मौजूद हैं, जहां पर अंतिम संस्कार को लेकर तैयारियां चल रही हैं। जो उनके उस समय के साथी रहे हैं, बड़ी संख्या में वो पहुंचे हैं, तमाम रिश्तेदार हैं, शुभचिंतक हैं, वो धीरे धीरे करके उनके घर पहुंचते जा रहे हैं। और ये उनके घर की तस्वीर है जो आपको नजर आ रही है, जो दर्शक देख पा रहे हैं। खासतौर से उनके बड़े वाले भाई जो एसपीएस यादव जी हैं, वो यहाँ पर रहते हैं और गाँव के लोग भी हैं, धीरे धीरे करके वो उनके पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर बाद माना जा रहा है कि भोपाल जो उनका पार्थिव शरीर है वो पहुंचेगा और वहां से सड़क मार्ग से उन्हें अपने पैतृक गांव आंख मऊ लेकर आएगा। आप देख सकते हैं तस्वीर लगी हुई है, भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तमाम जो गांव के नागरिक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए और उनके भाई भी हैं, खासतौर से जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब अंतिम विदाई का वक्त आएगा। हम देख सकते हैं तैयारियां भी तमाम की गई हैं। उनके बड़े वाले भाई हैं यादव जी, उनसे हम बात भी करेंगे। सर, शरद जी अब नहीं रहे हैं, लेकिन आपके छोटे भाई थे, किस तरीके का जानना चाहते, कैसा व्यक्तित्व था उनका? उनके व्यक्तित्व की तो कोई शान ही नहीं थी। छुटपन से इतने मने साहसवान थे वो कि किसी भी आदमी से डरते नहीं थे। सही बात के ऊपर लड़ाई लड़ने में उनको 1 मिनट लगता था। यहाँ इवन मैंने जब कोई शिक्षक ने गड़बड़ की थी तो हमारे इटारसी में, तो उससे भिड़ गए थे शिक्षक से कि आप ये गलत कर रहे हो। उसके खिलाफ पूरा आंदोलन कर दिया था और बहिष्कार करवा दिया था उस शिक्षक को, जहां पढ़ रहे थे। मतलब एमएससी का टीचर था वो छात्र राजनीति से उनके अंदर एक बड़े राजनीतिक गुण दिखाई देते थे, खासतौर से निर्भीक थे और उनका व्यवहार भी इतना अच्छा था कि जिस तरीके से देखा गया है राजनीतिक जीवन मध्य प्रदेश में से शुरू करी, जबलपुर में छात्र संघ चुनाव लड़ा और ऐसे पहले सांसद होंगे संभवतः देश के जो 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा चुनाव जीतकर चुने गए। हाँ जी, 3 राज्यों से लड़े वो। पहले दो चुनाव जीते हैं उन्होंने जबलपुर से। मीसा में बंद थे। जयप्रकाश नारायण ने उनको जनता प्रत्याशी बनवाया। पहला, देश का पहला जनता प्रत्याशी जो थे शरद यादव जी थे जबलपुर में, और 3-4 लाख मतों से जीते थे। गोविंद दास के का पोता था, उससे लड़ाई लड़ी थी। गोविंद दास मैंने 50 साल जो सांसद रहे हैं जबलपुर से, उनको उनके पोते को हराया। बिल्कुल, देखिए सूरज, हम देख भी पा रहे तस्वीरें, उनके गांव में शोक की लहर। लेकिन इस वक्त शरद यादव के जो भाई हैं वो बता रहे हैं उनके राजनीतिक करियर के बारे में, इसके साथ ही उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया। ये